अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि हज नज़दीक आ रहा है और 21 तारीख से यानी 21 मई 2023 से पाकिस्तान से पहली फ़्लाइट आएगी हाजियों की और उसके बाद फिर लगातार हाजियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो हाजी आना शुरू हो जाएंगे। तो इसी के चलते जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब बहुत ही स्ट्रिक्ट है इन मामलों में कि जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं और वो अपने जो बिलखुसूस जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं तो वो लोग मक्के में एंट्री करते हैं, क्योंकि किसी को सर्विस पहुंचानी होती है, किसी को माल पहुंचाना होता है। तो इस तरीके से लोग मक्के में आते हैं। तो हज के टाइम पर उमूमन जो है हुकूमत रोड जो है बंद कर देती है, मक्के में एंट्री नहीं लेने देती है विदाउट परमिट। तो परमिट के लिए एक बिलखुसूस करके वजारत दाखिलिया ने एक अपडेट दिया है और बताया है कि भाई इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कोई भी कंपनी वाला अगर अपने किसी बंदे को मक्के के अंदर भेजता है तो वो परमिट लाजिम ले। ठीक है, तो उन्होंने कुछ शर्तें बताई हैं, वो शर्तें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कौन लोग परमिट हासिल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरी डे मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो देखिए, हुकूमत ने कहा है कि भाई चाहे बंदा चाहे कहीं पे भी सऊदी अरब में रहता है और मक्के में आता है, आना जाना उसका लगा रहता है, तो उसको परमिट चाहिए। ठीक है, परमिट के लिए उन्होंने कुछ शर्तें बताई हैं कि जैसे कि अगर उसकी जो इकामा है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, उस बंदे को परमिट मिल सकता है, उसके नाम से इशू हो सकता है जिसके इकामे की वैलिडिटी 6 महीने से कम ना हो। ठीक है, उसके बाद कोई अगर बंदा कोई सऊदी अरब का सिटीजन्स है तो उनके लिए भी ये जो है बताया गया है कि अगर मान लीजिए उन्होंने किसी गैर मुल्क में शादी की हुई है तो जो सऊदी हैं तो उनके लिए तो सिटीजन्स के लिए तो कोई ममनू नहीं है, लेकिन अगर जो रेजिडेंट्स जो उनके जो डिपेंडेंट्स हैं तो उनके लिए लाजिम इशू है कि भाई उनके लिए आप परमिट ज़रूर लेंगे। उसके बाद जो लोग कंपनियां वगैरह चलाते हैं तो वो भी अपने ड्राइवरों को जो भेजते हैं सर्विस पहुंचाने के लिए, माल उतरवाने के लिए, तो उन लोगों को भी परमिट लाजिम इशू करवाना पड़ेगा, अदरवाइज मक्के में एंट्री नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी हुकूमत इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बिना परमिट के एंट्री नहीं होगी और जगह जगह पर चेक पॉइंट लगाए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जद्दा से कोई बंदा नहीं आ सकता अंदर, वहाँ पर जद्दा सुमेसी में वहीं पर आपको चेक पॉइंट मिल जाएगा, तो वहीं पर आपको चेकिंग में रोक लिया जाएगा और अगर आपके पास परमिट नहीं है तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं मक्के के अंदर, तो जो मक्के के हुदूद के अंदर रहते हैं तो उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं किसी भी वक्त मक्के में आ जा सकते हैं क्योंकि वो तो मक्के में ही है। लेकिन जो हुदूद के बाहर हैं तो उन लोगों के लिए भी परमिट लाजिम ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग जो तफ्तीश लगती है यानी जो चेकिंग पॉइंट लगता है तो उसके बाहर के एरिया में अगर आते हैं कोई और काम करने के लिए जाते हैं अंदर मक्के में तो फिर उनको भी परमिट लेना पड़ेगा, अदरवाइज उनको भी रिटर्न कर दिया जाएगा। तो उन्होंने ये शर्तें बताई हैं और लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि किन लोगों को ये परमिट मिल सकता है और कौन लोग इस परमिट को प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं या किसी कफील के साथ काम करते हैं तो आपका कफील ही या आपकी कंपनी ही ये एंट्री परमिट जो है वो हासिल कर सकती है। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय जैसे कि सऊदी अरब में कोई भी बंदा काम कर रहा है तो वो इस परमिट को डायरेक्टली हासिल नहीं कर सकता, उसकी कंपनी का जो मालिक है, जो कफील है, वो ही अपने अपशेयर अकाउंट से उसको जो है परमिट को ले सकता है। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।